नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। संडे का दिन है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम इलाके में मुआयना करने के लिए निकले तो बहुत से लोग ऐसे जो अभी भी बहाना बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने तबाक से कहा कि ये कोरोना की गाइडलाइंस आम जनता के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहाँ लाखों की संख्या में लोग रैलियां कर रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। नेताओं की रैली है, प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम पार्टियों के नेता रैलियां कर रहे हैं और इसमें लोग पहुंच रहे हैं तो वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आम जनता के लिए ये रूल्स क्यों हैं? यहाँ पर चालान भी काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि एक बार में 1000 का चालान कटेगा और देश के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। उनके अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार चुनाव में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी पंचायती चुनाव हो रहा है, लेकिन देश में कोरोना को लेकर भयावह स्थिति है। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसके प्लांट लगाना पड़ेंगे, विदेश से हम ऑक्सीजन मंगाएंगे, सप्लाई करेंगे। सवाल यह है कि पहले से क्या आप सो रहे हैं? कई जगहों की तस्वीरें हमने देखी कि जहां पर एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी हुई है और मरीज अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बेड फुल हैं, वहां पर जगह नहीं है। यानी कि कई राज्य ऐसे हैं और उन राज्यों में शहर ऐसे हैं जहां पर अस्पतालों में बेड की मारामारी है। एक बेड पर 2-2 मरीजों को, कोरोना मरीजों को वहां पर लिटाया जा रहा है। इस स्थिति में इलाज चल रहा है और केंद्र की सरकार 5 राज्यों में चुनाव कराने में जुटी हुई है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों को हमने सिस्टम चलाने के लिए चुना है, जिन लोगों को बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान रखने के लिए हमने रखा है, वो लोग चुनाव में व्यस्त हैं। देश के लोग मर रहे हैं। जो शमशान कब्रिस्तान है वहाँ लाशों के अंबार लगे हैं, लेकिन इन नेताओं को वो चीज़ दिखाई नहीं देती। लेकिन चुनाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ये चीज़ें या देश से कोई मतलब नहीं है। आम जनता मर रही है, आम जनता रो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। अब आप बताइए कि कितनी बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चुनाव ज़रूरी है। धार्मिक स्थल आपने बंद कर दिए, मार्केट पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, आम जन कोई काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन चुनाव ज़रूरी हो रहा है। राजनीतिक काम कोई भी नहीं रुक रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नियम, कायदे, कानून ये सब आम जनता के लिए होते हैं? क्या कानून बनाने वालों के लिए कानून कुछ नहीं होता है? क्यों इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या देश की जनता के साथ ये बदला सरकारें नहीं ले रही हैं? अगर सरकार व्यवस्था पर ध्यान नहीं देगी तो फिर कौन ध्यान देगा? कई जगह हमने मीडिया चैनल पे देखा कि आज भी वो चला रहे हैं कि पाकिस्तान में भूखमरी से लोग परेशान हैं, जबकि वो कोरोना की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। शमशान घाट में शवों के लिए लाइन लगी हुई है, कब्रिस्तान में जगहें कम पड़ गई, ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की नाकामी, सरकारों की नाकामी इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया की भी बड़ी लापरवाही है। देश किस तरफ को जा रहा है, आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़रूरत है सरकारों को इस तरफ ध्यान देने की। नहीं तो जिस हिसाब से 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, अगर इसी तरह से कोरोना बढ़ता गया और तो आने वाले वक्त में स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। शायद हाथ से सब कुछ निकल जाए, तब कहीं केंद्र सरकार जागेगी। फिर ये स्थिति होगी कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो फिर अब पछतावे से क्या होगा अगर हालात बहुत ज़्यादा खराब हुए। इसलिए ज़रूरत है केंद्र सरकार जागे, चुनाव से वहाँ उस तरफ से ध्यान हटाकर देश की जनता जो मर रही है, परेशान है, इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो जनता का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है और ये विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी बोल कोरोना को लेकर नहीं कहा जा रहा है। आम जनता में भी मायूसी है। नमस्कार।